अस्सलाम वालेकुम। कल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलका राहील। बड़ी खबर दें आपको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीएम हुकूमत को खबरदार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर कोई इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल्ला हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। वज़रात दफा और 2 शहरियों की जानिब से मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट के वजीर आजम पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। मौला हमें हिम्मत दे के सही फैसला करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें। जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि वज़रात खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वज़रात खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। क्या आपका केस ये है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया। वज़ीर आज़म को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आईनी अमल के फंड्स की फराहमी पर मस्बत जवाब देगी। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक हमें बताया गया है। इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल बहुत खराब है। माजी में दहशतगर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले कि इंतजामी अमूर कौमी असम्बली कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे। वज़रात दफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया था, ताहम कौमी असम्बली ने फंड्स के अजरा की करारदाद मुस्तरद कर दी। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीएम हुकूमत को खबरदार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे कल न्यूज़।